संगीन मसाइल हैं, हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। इसहाक डार का दावा। कहा, पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां दिवालिया नहीं होना चाहिए था। कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ खड़ा है। सबको मिलकर काम करना होगा, मुल्क को भंवर से निकालना होगा। तारीख की बदतरीन महंगाई। इमरान खान ने मईशत की तबाही का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे दिया। कहा, दो चोर खानदानों ने मुल्की इदारों का भट्टा बिठा दिया। तबाही के जिम्मेदार को समझाया। शहबाज शरीफ मईशत नहीं संभाल सकेगा। डार की पॉलिसीज माजी में भी तबाहकुन रही हैं। जनरल बाजवा को कहा, दहशतगर्दी बढ़ रही है, टीटीपी को कंट्रोल ना किया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो की इमरान खान को पार्लियामान में आने की दावत, ना आने पर संगीन नताइज की धमकी। खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब, धमकी दी, आखिरी वार्निंग है, वो आए और पार्लियामान में बैठें, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। मजीद बोले नहीं चाहते। इमरान खान के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, नहीं चाहते वो जेल में बंद हो और साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहां चक्कर लगाएं। पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान, फिर मुज़ाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ तो कर लिया, ये भी बता दें कि इस जुर्म में कौन कौन शामिल था। कौम इस साजिश का खमियाजा भुगत रही है। सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया, मईशत का हाल बुरा है। तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना अहमकाना सोच है, सख्त मुजाहिमत करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, मुल्क का बहरान मुआशी से ज्यादा सियासी है। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए इस तरह की स्कीम्स बनाना मुल्क के मफाद को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ है। वाहिद हल इलेक्शन है। केयरटेकर पर सोच विचार शुरू हो गया है। कश्ती डूब रही हो तो एस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, मशरकी और मगरबी सरहदों पर हालात खराब हो रहे हैं। 13 पार्टीज इमरान खान को असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहती हैं। संगीन मुआशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। गरीब किधर जाए। हुकूमत के तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी। हरबे इस्तीफों की तस्दीक के तरीक़ाकार पर पीटीआई का वफ़द जुमेरात को स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, कौमी असम्बली में इस्तीफे देना चाहते हैं मगर स्पीकर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएंगे। यूसीज की तादाद का तयन हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूसीज की तादाद के मुताबिक हल्काबंदी का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं। इस सूरत हाल में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया जा सकता। इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में यहाँ पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने 3 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 4 से 5 अफराद को राउंड अप किया है। ये लोग जिला कुरम से चले, पिंडी में क़याम किया। टैक्सी ड्राइवर वाक़े में मुलव्वस नहीं, इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को हायर किया। मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटे यूसुफ जमील कहते हैं, मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा में है, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची टेस्ट का तीसरा रोज, न्यूजीलैंड की शानदार बल्लेबाजी। पहली इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर 190 से जायद रन बना लिए। डेवॉन कॉनवे 52 रन बनाकर आउट हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।